यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और किसी न किसी कारण से शादी में लगातार विलंब होता जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 21 अगस्त 2025 इस दिन भूमंडल पर एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन गुरुवार है और साथ में पुष्य नक्षत्र आ रहा है, तो बन गया गुरु पुष्य योग, जो कि अपने आप में एक शुभ योग माना जाता है। दूसरा, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत योग होता है। इस दिन प्रदोष व्रत भी बन रहा है। तो एक ही दिन के अंदर तीन शुभ योगों का बनना अपने आप में एक अद्भुत योग माना जाता है। तो ऐसे अद्भुत योग के अंदर जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो विश्वास मान के चलिए बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, खुद भी कर सकते हैं। यदि लड़का लड़की खुद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं, या तो माँ ये उपाय कर दे या बच्चों के पिता ये उपाय कर दे, तब भी इस उपाय का 100% रिजल्ट बच्चों को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बातें भी बहुत जगह से चलती है, लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। जैसे देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, चाय पानी पीकर चले जाएंगे, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का जो पॉजिटिव रिप्लाई है वो आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपके बच्चे वहां करना नहीं चाहते हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है, या फिर आपके बच्चों का खुद का कोई काम ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से अच्छा खासा पैसा वो कमा रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी होना, लगातार रिश्ता पक्का होने में अड़चने आना, तो ये मन को परेशान करने वाली सिचुएशन बन जाती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन से यदि आप लोग गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी सारी वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 21 अगस्त 2025 इस दिन अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूं। तो उपाय करना है, कैसे करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आपको ये बता देता हूं, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। करना क्या होगा, उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। सुबह यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो नहा धोकर करेंगे, सीधी सी बात है, सुबह आप हर रोज नहाते होंगे। और यदि शाम को ये उपाय कर रहे हैं तो शाम को भी आपको नहाना होगा। मान लीजिए सुबह आप नहा लिए हैं तो शाम को फिर आपको नहाना होगा, यदि शाम के समय आप ये उपाय करेंगे तो। अब करना क्या है, नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है और गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना आपने करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद क्या करना है वो आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ सामग्री की आवश्यकता ये उपाय करने में आपको पड़ेगी, तो ये सारी सामग्री जब आप पूजा मंदिर में बैठ रहे हैं तो अपने साथ लेकर बैठ जाना, ताकि बार बार बीच में आपको उठना ना पड़े। एक तो पीले रंग का कपड़ा आपको लेना है, लगभग रुमाल के साइज का, साफ सुथरा पीला कपड़ा होना चाहिए, या फिर पीले रंग का रुमाल होगा वो भी चलेगा, या पीले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का लगभग आप ले सकते हो, साफ सुथरा होना चाहिए।
और क्या चाहिए, 2 सुपारी आपके पास होनी चाहिए। जो पूजा में हम प्रयोग करते हैं 2 सुपारी वो आपके पास होनी चाहिए, और 2 हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, और थोड़ी सी हल्दी आप ले लीजिए। 2 हल्दी की गांठ मैंने बताई, 2 सुपारी बताई, और एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी भी आप ले लीजिए। तो ये सारी चीजें लेकर आप पहले से ही बैठ जाइए वहां पर। तो क्या करना है, ये जो पीले रंग का कपड़ा है, इस पीले रंग के कपड़े को आपने पूजा मंदिर है जो उसमें आपने रख लेना है, बिछा लेना है। यदि पूजा मंदिर में इतनी जगह नहीं है तो फिर आप एक काम कर लीजिए, कोई एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट या थाली आप ले लीजिए, उस प्लेट या थाली में इस कपड़े को बिछा लीजिए। और ये जो सुपारी है, सुपारी के ऊपर आपने हल्दी लगानी है, हल्दी का लेप करना है। जो हल्दी घर में हम प्रयोग करते हैं रसोई में, तो उस हल्दी का लेप आपने इन सुपारी के ऊपर कर लेना है, और हल्दी का लेप करने के बाद पीले रंग के कपड़े में इसको रख देना है। उसके बाद ये जो 2 हल्दी की गांठें हैं, ये 2 हल्दी की गांठ भी आपने पीले रंग के कपड़े के अंदर ही रख लेनी है, और एक मंत्र का जाप आपने करना है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है कितनी बार, 108 बार। अब यहां पर माला कौन सी होगी, यदि रुद्राक्ष की माला है तो अति उत्तम है, और यदि रुद्राक्ष की माला नहीं है तो कोई भी माला आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यदि कोई भी माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पर भी 108 बार इस मंत्र को बोल सकते हो। 108 बार मंत्र बोलने के बाद मां गौरी से, शंकर भगवान से, मां अशोक सुंदरी से, जितने भी देवी और देवता आपके पूजा मंदिर में विराजमान हैं, उन सब से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद क्या करना है, ये जो पीले रंग के कपड़े में 2 हल्दी की गांठ 2 सुपारी आपने रखी है, इसको कपड़े में ही बांध लेना है, यानी पोटली टाइप बना लेनी है। और ये पोटली आपने कहां रखनी है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपके आसपास कोई भी महादेव का मंदिर यानी शंकर भगवान का मंदिर, कोई भी शिव मंदिर आपके आसपास है तो वहां आप चले जाइए, और शिवलिंग के ऊपर जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अशोक सुंदरी का स्थान शायद आप सब जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है। ये जो तीर का निशान लग रहा है ये अशोक सुंदरी का स्थान है, जो मोटी सी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है सर्पकार की, तो यही अशोक सुंदरी है। तो इस अशोक सुंदरी के ऊपर आपने इस पोटली को रख देना है, अपने बच्चे का नाम बोलकर, अपने बच्चे का गोत्र बोलकर, और जल्दी शादी होने की कामना बोलकर। और यदि आप बच्चे खुद ये वीडियो देख रहे हैं, खुद ये उपाय करना चाहते हैं, तो अपना नाम बोलकर, अपना गोत्र बोलकर और अपने जल्दी शादी होने की कामना करते हुए आपने अशोक सुंदरी के ऊपर इस पोटली को रख देना है। बस इतना सा काम आपने करना है। बिल्कुल सरल उपाय है, लेकिन चमत्कारी है, प्रभावशाली है। आप इसको आजमा कर जरूर देखना, ये उपाय करने से जरूर आपको फायदा मिलेगा। विवाह में जो अड़चने हैं वो जरूर दूर होंगी, और जल्दी शादी होने का जो योग है वो बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपनी जन्म डिटेल आप मेरे पास भेज सकते हो, और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।